बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एग्रीकल्चर गुरु। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये मकई की हार्वेस्टिंग के हवाले से बनाई गई है। इससे पहले भी दो दफ़ा मैंने अपनी मकई के हवाले से वीडियो एक काश्तकारी के वक्त बनाई थी और एक उसकी खादों के शेड्यूल और उसके अंदर जो जहर डालने की जो शेड्यूल था उसके हवाले से एक वीडियो बनाई थी। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि आपने जब आपकी मकई की हार्वेस्टिंग हो तो उस वक्त भी एक वीडियो आपने बनाकर हमें दिखानी है। उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाना ज़रूरी फिर मैंने समझा। आज की इस वीडियो के अंदर जो मकई के साथ हमने किया, किस तरह से हमने इसकी हार्वेस्टिंग की और एंड के ऊपर ये भी बताऊंगा कि हमारी जो मकई की औसत एवरेज कितनी निकली है। सबसे पहली बात तो ये बताता चलूँ कि ये वाली जो मकई है ये हमने 20 मार्च को लगाई थी। आज आलमोस्ट तकरीबन 4 महीने हो गए हैं। 4 महीनों के बाद हमारी मकई पक चुकी हुई थी। यहाँ पर ये भी बताऊँ कि इस दफ़ा बारिशों के ज़्यादा खतरे की वजह से हमने हमारे इस डेरे के ऊपर 10 एकड़ मकई थी, उसमें से 5 एकड़ जो मकई है वो हमने हरी सेल कर दी थी। मतलब हरी छली होती है, वो भी सिर्फ़ इसलिए कि उस वक्त हमें ये लग रहा था कि शायद जब मकई पक जाए हार्वेस्टिंग के वक्त शायद हमें बारिशों की ज़िल्लत बर्दाश्त करनी पड़े। मतलब जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो फसल ख़राब हो जाती है। एक दफ़ा भी आपकी पकी हुई मकई बारिश के अंदर भीग जाए तो उसे फंगस लग जाता है। ये जो दोस्त भाई मकई का काम करते हैं वो इस बात को जानते होंगे। लेकिन 5 एकड़ सेल की वो भी बताता चलूँ कि उस वक्त हमारे इलाके के अंदर जो रेट था वो 650 रुपया पर मन था और हमारी जो एवरेज आई है वो 190 मन एवरेज आई है 1 एकड़ के अंदर से हरी छली की। उसमें से 10,000 की जो हरी टांड होती है हमने वो भी सेल की है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आलमोस्ट हमारा कुछ 1.25 लाख रुपए बना है, जो काफ़ी अच्छा रेट था। और हमें शायद उस वक्त लग रहा था कि जो मकई पक जाएगी शायद ये उतने पैसे ना बनाए। इसके साथ साथ ये भी बताऊं कि ये जो हमारी लेबर लगी हुई है इनके साथ हमारा फ़ाइनल ठेका हुआ है 11,000 रुपये में। इनकी वढाई भी इनकी है, छलाई भी इनकी है और तोड़ों के अंदर उन्हें पैकिंग करके जो ठिया बनाया हुआ है, जो अड्डा बनाया हुआ है, वहाँ पर ढेर भी इन्होंने लगाना है। इसके अलावा जब मशीन के अंदर इसको कुतरने के लिए, इसकी छल्ली से दाना अलहदा करने के लिए वो लेबर अलग है। इनको हमने 11,000 रुपया दिया हुआ पर एकड़ के हिसाब से। और ये भी समझ लें कि अल्लाह का शुक्र है कि ये 5-6 दिन हो गए हैं कि छल्ली, एक तो हमारे इलाके में बारिश नहीं हो रही और दूसरा जो हमारी छल्ली है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही खुश्क हो गई हुई है। इस वक्त हमारी छल्ली के अंदर मॉइस्चर बिल्कुल कोई नहीं है, फिर भी बारिश के डर की वजह से एक जगह के ऊपर इसका ढेर लगाया है ताकि अगर बारिश आ जाए तो जो पल्लर हैं उनका हमने साथ इंतज़ाम करके रखा हुआ था कि अगर बारिश आ जाए तो फ़ौरन इसके ऊपर पल्लर डाल दिए जाएँ। इसके साथ जो दूसरी कतरवाई वाली लेबर है उनके साथ हमारा ठेका हुआ था कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ हमने तुक्के देने हैं। तुक्के हमारे इलाके में चल रहे हैं कि तुक्के देकर जो छल्ली की कतरवाई की जा सकती है। इनमें ऑयल वगैरह और लेबर वो उनकी होती है। इसके अंदर साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जो हमारी टांड है इसमें से हमने 5,000 रुपये की जो टांड है वो भी सेल की है। यानी कि जो हमने लेबर को 11,000 रुपया दिया है उनमें से 5,000 रुपया हमें टांड का मिल गया है। यानी कि पीछे हमने 6,000 रुपया उनको दिया है। उसके बाद लेबर लगाई है, माशाल्लाह मशीन लगी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दाना निकला है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, बिल्कुल भी फंगस नहीं है। मशीन ने कोई दाना भी नहीं तोड़ा और जो मॉइस्चर है वो भी बिल्कुल ज़ीरो पे है। मतलब 13% ज़ीरो जो मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। इससे अगर ऊपर हो तो वो ज़्यादा गीली मकई को कंसीडर किया जाता है।
मकई के एक तो दानों की शाइनिंग भी बहुत माशाल्लाह अच्छी है, कलर भी बहुत अच्छा है, और नकाल भी, जब ये जो ढेर आपको नज़र आ रहा है, ये ढेर 5 एकड़ मक्की का है। जब ढेर लगाया गया तो उस वक़्त हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि हमारी जो मकई है वो 110 मन के आगे पीछे इसका नकाल निकलेगा। और बहुत सारे दोस्त भाई ये भी कह रहे थे कि मे बी ये 100 मन हो, लेकिन मेरा अंदाज़ा था कि ये 110 मन से ऊपर होगी। मकई का हमारा जो फ़ाइनल सौदा हुआ है वो 1000 रुपया हुआ है। 1000 रुपया हमारे डेरे से इन्होंने उठाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब इसकी फ़ाइनल तुलाई हुई है, फ़ाइनल तोड़े भरी गए हैं, तो हमारे 5 एकड़ के अंदर से 50 किलो के जो तोड़े हैं वो 481 तोड़े निकले हैं। 481 तोड़े, वो ऑलमोस्ट तकरीबन 600 मन बन रही है। तो हमारी जो 1 एकड़ की एवरेज आई है वो 120 मन आई है। हमारे इलाके के अंदर शायद ये बहुत सारी है, क्योंकि हमारा इलाका गुजरात है। यहाँ पर मकई की कोई इतनी ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम निकलती है। हमारे नॉर्मल 100 105, कोई बहुत ज़्यादा निकले तो 110 मन निकलती है, वरना 100 से नीचे ही होती हैं सारी। ये भूरे वाला, आरफ वाला, उस साइड पे जो मकई हैं उनके नकाल बहुत ज़्यादा हैं, वो वहाँ पर 150 मन भी निकल जाती है। ये इलाके का हिसाब होता है। छली का हालांकि साइज़ इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जो मिकदार थी टांडों की वो बहुत ज़्यादा थी। तो फ़ाइनल 120 मन हमारा जो दाना है वो निकला है। 1000 रुपया साफ़ी हमारा इनके साथ रेट तय पाया था, यानी कि 1,20,000 रुपया। इसमें से 6,000 रुपया हमने साफ़ी लेबर को दिया है, बाकी जो 1,14,000 रुपया बचता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं। एक तो जब आपकी फ़सल इकट्ठी निकलती है, दूसरे डेरे के ऊपर भी हमारी मकई थी, वहाँ पर भी यही एवरेज आई है 117 मन। लेकिन ये इस डेयरी के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो ये वाली 120 आई है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा मिला है। अल्लाह ताला की ज़ात से समझ लें कि मिलता है तो इंसान जीता है। तो ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि दोस्तों भाइयों को अपने तजर्बे के मुताबिक ये भी बता सकूं कि क्या हमने लगाया था, क्या हमने निकाला। क्योंकि जिस वक्त मैंने खादों के बारे में कुछ तजवीज़ दी थी, तो कुछ भाइयों ने मुझे कहा कि जितना कुछ आपने बता दिया है शायद ये तो खर्चा भी नहीं पूरा होगा। और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि हम ठेके के ऊपर ज़मीन लेकर उसके ऊपर टोटल जो हमारा खर्चा आया है वो 50 से 55 हज़ार रुपया पर एकड़ हमारा खर्चा आया है। और प्रॉफिट जो है वो भी आलमोस्ट इतनी ही बन रही है, 55-60 हज़ार के करीब। तो अल्लाह का शुक्र है, मेहनत की है तो अल्लाह पाक ने उसका सिला दिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नासिर उड़ैच, अल्लाह हाफिज़।